ख्याल से आइंस्टाइन ने कहा था कि यूनिवर्स के जो सीक्रेट हैं, राज अनफोल्ड हो सकते हैं, वो सुपर स्ट्रिंग थ्योरी से हो सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ थ्योरी है, मैथमेटिकली कैलकुलेटेड थ्योरी है। आज से पहले हम याद है खिज़र अलैहिस्सलाम का वाक़या कुरान के अंदर पढ़ते थे तो हमें समझ नहीं आता था। जाहिर बात है कि वो जो इल्म बनाने वाला है, जो मुकम्मल तौर पे आलिम है, उसका इल्म तो हम सोचने समझने के काबिल ही नहीं है ना। ठीक है, कोई ऐसा पॉइंट आएगा, अक्सर लोगों को यही मसला होता है ना कि वो हर चीज़, जो ये अजीब व गरीब किस्म के पैराडॉक्स निकाल के ले आते हैं कि हर चीज़ समझने की कोशिश करते हैं। फिर ये हुआ कि साइंस ने तरक्की की, फ़िज़िक्स ने तरक्की की, क्लासिक फ़िज़िक्स से हम क्वांटम फ़िज़िक्स की तरफ आए। सुपर स्ट्रिंग थ्योरी उसका बहुत ही जिसको कहते हैं कि कवी पार्ट है, वो बना। और अब साइंटिस्ट, तुझे पता है एस्ट्रोफिजिसिस्ट अब क्या कहते हैं? अब वो जब क्वांटम फिज़िक्स को समझाने की कोशिश करते हैं ना, वो बोलते हैं कि बस एक लिमिट है, फ़िलहाल जहाँ तक हम इमेजिनेटिवली तौर पर, क्रिएटिवली तौर पर सोच सकते हैं कि ये हुआ, जो हो रहा है कायनात के अंदर, वो कैसे हो सकता है, लेकिन उससे आगे हम कुछ नहीं जानते। और उसके एक एग्जांपल मैं जो रॉगन के उसमें देख रहा था, जहाँ पे एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट बैठा हुआ था, वो कहता है कि क्वांटम फिज़िक्स को इस तरह समझें कि मोबाइल है, मोबाइल यूज़र हैं, हम सब मोबाइल यूज़ करते हैं ना, हमें पता है कि मोबाइल कैसे यूज़ करना है, लेकिन हम ये नहीं बता सकते कि ये मोबाइल बना हुआ है। फिर सुपर स्ट्रिंग थ्योरी की हम बात करते हैं तो डायमेंशन की बात करते हैं, तो साइंस कहती है कि मैथमेटिकली भी तौर पर हम 10वें डायमेंशन से ऊपर कोई स्टेबल यूनिवर्स का तस्वुर नहीं कर सकते। वहाँ पे जो होता है वो फिर सबका सब कोलैप्स हो जाएगा, और 10वें डायमेंशन पे जाके हमारी इमेजिनेटिव कैपेबिलिटी है वो रुक जाती है। अब हम इससे आगे नहीं सोच सकते, इमेजिन भी नहीं कर सकते। ठीक है। जिस तरह अगर मैं कहूँ कि मुझे ना सूरह कहाफ के अंदर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का वाक़या समझने की कोशिश करनी है बाहैसियत इंसान, ठीक है, थ्रू आउट द हिस्ट्री हमने किया है ये, क्योंकि हम क्यूरियस है ना, इंसान है, हमारे दिमागों में सोच है। जब आप सुपर स्ट्रिंग थ्योरी को उस पर इम्प्लीमेंट करते हो तो आपको पता चलता है, जो उस दिन भी हम बैठ के शायद बात कर रहे थे, कि अगर हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम जा रहे हैं कश्ती के अंदर, और वो कहते हैं उस सवाल के जवाब में कि कश्ती में सुराख कर दिया, और वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पूछ लेते हैं, क्योंकि उनका इल्म, जाहिर बात है कि अल्लाह ने जितना दिया है उनके पास उतना ही इल्म है, कि ये क्या कर रही है, तो उन्होंने हम पे एहसान किया। तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम जवाब देते हैं कि अगर मैं ना करता तो ये कश्ती जाबिर हुक्मरान पकड़ लेता। तो अब दो रियलिटीज़ तो यहीं पे एग्जिस्ट कर गई ना, तो वो हो जाता, वो भी कहीं लिखा हुआ ही होगा ना, कुरान के अल्फाज है ना, कि अगर मैं कश्ती में सुराख हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ना करते तो वो कश्ती पकड़ी जाती। तो ये रियलिटी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट तो करती है ना इन रिटर्न फॉर्म। असल में ये सारे का सारा है ना कनेक्शन मेरी नज़र में बना हुआ है। अगर मैं आज कनेक्शन की बात करूँ ना, जिस तरह मेरे दिमाग में मुख्तलिफ इमेजेस बनी हुई होती हैं, कि अगर हम ये पढ़ते हैं कि जिन्नात पहले आसमान पे जाके सुनगुन लेके आते थे, ठीक है, ऐसा ही है, तो वहाँ पे भी वो कुछ एग्जिस्ट करता है ना फ्यूचर का, कि फैसले होते हैं तकदीरों के, ऐसा ही है। तो अगर हम 5th डायमेंशन की बात करें, 6th डायमेंशन की बात करें, तो वहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि आप एक इंसान की मुख्तलिफ पॉसिबिलिटीज़ जो एग्जिस्ट करते हैं वो देख सकते हैं। ये साइंस कहती है कि जो हारिस है वो एक रास्ते से जा रहा है, और उस रास्ते से जाते हुए हारिस पत्थर से लड़खड़ा कर गिर भी सकता है। एक रियलिटी ये हो गई। दूसरी रियलिटी में हारिस ने पत्थर उठा के साइड पे कर दिया, तीसरी रियलिटी में किसी और ने साइड पे कर दिया और हारिस स्मूथली निकल गया। तो इस तरह इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज सोच लें। तो सुपर स्ट्रिंग थ्योरी प्रपोज करती है कि 5th और 6th डायमेंशन में अगर आप स्नीक पीक करने के काबिल हो गए तो आप ये चीज़ देख सकोगे, एक हारिस की मुख्तलिफ टाइमलाइंस देख सकोगे। यहाँ कोई ये 10% भी क्लिक कर गए तो सामने वाला मुतासिर हो जाता है, ठीक है, ऐसा ही है। और वो जो हमने हिप्नोटिज्म वाली वीडियो बनाई थी, उसमें इंसान का दिमाग तो इतना ही है। अब एक तो ये आसमान वाली मिसाल से हमें पता चलता है कि इस किस्म की पॉसिबिलिटी इस्लाम ने डिस्कस की हुई है, कि अगर आप पहले आसमान की तरफ जाते हैं, जिसको मैं अपनी थ्योरी में कहता हूँ कि 4th डायमेंशन इस दुनिया के अंदर है, और 5th डायमेंशन आसमान है, 6 पहला, दूसरा आसमान, तीसरा आसमान, 7, 8, 9, उसके बाद फिर हम वहाँ पे जाते हैं। अब थोड़ा सा इसको और हम इसरा और मेराज की तरफ आएंगे, लेकिन पहले ये कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है ना कि यार ये रियलिटीज़ एग्जिस्ट कर सकती हैं, वही तकदीर वाला मामला हो जाता है, ये इंटरलिंक्ड है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वाक़ई अगर हम बयान करें कि अगर वो इंशाल्लाह कह देते तो उनका वो काम हो जाता, ये भी है, ठीक है। तो कुरान के अंदर तो हमें कई मिसालें मिलती हैं कि इस तरह की चीज़ें हैं, या मैं कह रहा हूँ ना, इतना इंटरलिंक्ड है कि मैं कभी कभी मेरा दिमाग है ना अजीब हो जाता है
कि अगर आप वो सूर्य बकरा की जो गालिबन सूर्य बकरा के अंदर है ना, फरिश्ते सवाल करते हैं, ऐसा ही वो आप पढ़ें तो फरिश्तों को कैसे पता चला। तो थ्रू आउट द हिस्ट्री हमने इन चीज़ों को समझने के लिए, क्योंकि दुनियावी इल्म हमें चाहिए होता है ना इन चीज़ों को समझने के लिए, तो पहले का जो दुनियावी इल्म एग्जिस्ट करता था हमने उसके हिसाब से एग्जांपल देना शुरू की। जैसे उस आयत के मुताबिक के फरिश्तों ने जिन्नात को देखा था, अब समझ आता है कि फ़रिश्तों ने क्या पता हैवानी इंसानों को देखा हो, उन्होंने रूह वाला इंसान कभी देखा ही नहीं था, तो उन्होंने जब अल्लाह ने पेश किया उनके सामने तो ये हुआ। अब फिर इसी तरह हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या है, और सूरह कहाफ़ के अंदर ही असहाब कहाफ़ का वाक़या है। ये सारा का सारा अगर हम जो प्रपोज़ करती है साइंस, क्वांटम फिज़िक्स, सुपर स्ट्रिंग थ्योरी के अंदर, उसको अगर हम पढ़ने की कोशिश करें तो ये मेक सेंस बनाती है। मैं नहीं कहता कि हतमी बात हो गई, हाँ, सही क्या पता हम आगे जाके कुछ और इस तरह की साइंस और फिज़िक्स के अंदर तरक्की करें और हमें नई इन्फॉर्मेशन ऐड हो, जिसको हम फिर जाके तशरीह और कोई अगली नस्लें कर रही हों। हाँ, उन्होंने ये बात यहाँ तक तो पहुँचाया है ना हमने। हाँ, हम जिन्नात को छोड़कर हम ये आए कि उन्होंने हैवानी इंसान को देखा होगा, हम यहाँ तक तो आए।